चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 312। ठीक, श्लोक को पढ़ते हैं। देहात्मना संस्थित एव कामी, देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्, अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतुः, भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतुः, देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्, अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतुः। देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्, अतः अर्थसंधान परत्वम एव भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतु। ठीक है, अन्वय सरल है पूरा श्लोक। तो देखिए भाई, तो ऊपर कहा था कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक के द्वारा अहंकार रूप शत्रु का नाश करने पर भी यदि कोई विषयों का चिंतन करता है तो पुनः वह अहंकार जीवित होता है। तो सूक्ष्म रूप से यदि अहंकार रहता है तो विषयों के चिंतन से पुनः उसका पुनर्जीवन होकर पुनः वो जीवन प्राप्त करता है और बहुत सारे अनर्थों को उत्पन्न करता है। अहंकार के कारण ही देह तादात्म्य होता है, और देह तादात्म्य होने पर ही कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि देह को अपना स्वरूप समझ लिया, फिर उसके अनुकूल पदार्थों को कुछ सोच लिया, फिर उसके प्राप्ति की इच्छा होती है। और देह बुद्धि नहीं रहती है, अर्थात अहंकार नहीं रहता है, तो कोई काम उत्पन्न हो नहीं सकता है। और देह बुद्धि उत्पन्न होने के लिए निमित्त है अहंकार, और अहंकार क्यों उत्पन्न होगा पुनः पुनः विषयों के चिंतन से। इस बात को ही कह रहे हैं कि देहात्मना संस्थित एव कामी। ठीक है ना, देहात्मना मतलब देह को ही जो आत्मा समझता है, अपना स्वरूप समझता है, इस प्रकार से स्थित पुरुष संस्थित वही क्या जी, कामी, कामना करता है। देहात्मना संस्थित कह कश्चन पुरुष, यह कह जो भी कोई देह रूप से स्थित है वही होता है क्या जी, कामी। ठीक है, विलक्षण जो देह रूप से स्थित नहीं है, जिसको देह तादात्म्य नहीं है, अहंकार नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न होती नहीं है। तो कामय उसमें उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको कामयिता भी नहीं कह सकते। वही लिखा, विलक्षण कामयिता कथम स्यात्। कथम स्यात् का अर्थ है कथम कामी स्यात्, कैसा कामी होगा, अर्थात नहीं होगा। कामयिता कथम स्यात् मतलब कथम कामी स्यात्, कामना करने वाला कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा, ये उसका भाव है। कौन कामी नहीं बनेगा और कौन कामी होता है, यह विचार हो रहा है। तो कौन कामी, कामना करने वाला, काम का कर्तृत्व किस में आता है, कामी कौन, जो देहात्मना संस्थित, और उससे विलक्षण। विलक्षण मतलब कैसा कि देह में तादात्म्य बुद्धि है नहीं, और अपना जो सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप है उसमें ही जिसकी अब स्थिति हो गई, वो किसी भी चीज की कामना कर नहीं सकता है।
है कि नहीं? क्योंकि उसके लिए न कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल है, ठीक है ना? तो विलक्षण, तो विलक्षण का लिखिए इस पर, निरंतरानंद स्वरूपेण स्थितौ, निरंतरानंद स्वरूपेण स्थितौ कुतः कुतः क्षणिक आनंद हेतुषु कामः, प्रश्न चिन्ह, कुतः क्षणिक आनंद हेतुषु कामः। ठीक, देखिए निरंतर, विलक्षण मतलब कैसा? जो देह में स्थित नहीं है, फिर कहां स्थित है? निरंतर सतत हमेशा आनंद रूप, आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उस रूप से ही जो स्थित है उसमें। कुतः, वो यदि पूरा आनंद ही उसको मिला है, आनंद स्वरूप जो बन गया है, ऐसा व्यक्ति क्षणिक आनंद के लिए कारणीभूत जो विषय आदि उनके प्रति कैसा काम करेगा? अर्थात कामना करेगा नहीं। वही लिखा, विलक्षण कामयिता कथम स्यात्। श्रुति भी आती है इसके लिए, क्या? आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। श्रुति बताती है बृहदारण्यक, आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, यह पुरुष, यह आत्मा, यह ब्रह्म ही मैं हूं। इस रूप से जो आत्मा को जानता है वह किमिच्छन्, किसकी इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किसके लिए, शरीरम अनुसंजरेत, अर्थात कामना करेगा नहीं। ये बात बताइए, विलक्षण कामयिता कथम स्यात्। ये बात है, सिद्धांत बताया, ये ऐसा है वो ऐसा है। अब क्या बता रहे? अतः, इसलिए अर्थ संधान परत्वम एव भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु। ठीक है, इसलिए अर्थ संधान परत्वम मतलब क्या? उसके लिए एक शब्द, विषयानुचिंतन सक्तत्वम। विषयानुचिंतन सक्तत्वम, ठीक, मतलब अर्थ मतलब विषय, उसका अनुसंधान परत्व, उसका अनुसंधान करने में जो तत्पर है, विषयों का चिंतन, उसी को लिख दिया विषयानुचिंतन सक्तत्व। विषयों का अनुचिंतन, बार बार चिंतन करने में जो सक्त है वही, उसको ही क्या होता है? भेद प्रसक्त्या, भेद बुद्धि होकर वही विषय, वही अर्थ संधान परत्व ही उसको क्या? भवबंध हेतु। ठीक है ना? किसके माध्यम से? भेद प्रसक्त्या। भेद प्रसक्त्या मतलब भेद प्रसंजनेन, भेद प्रसंजनेन, भेद उत्पन्न कराकर। ठीक है जी, भवबंध हेतु हो गया ना, भेद उत्पन्न कराकर भवबंधन के लिए कारण है। तो श्लोक में अंतिम शब्द आया है भवबंध हेतु। कह भवबंध हेतु, वही दिया है श्लोक में, अर्थ संधान परत्वम एव भवबंध हेतु। अर्थ का, विषयों का अनुसंधान यदि करेगा, करता है कोई, तो वो करना ही उसके लिए भवबंधन के लिए कारण है, भेद उत्पत्ति के माध्यम से। ठीक, कैसे? एक टिप्पणी लिखते हैं, विषयानुचिंतन सक्तत्वम, विषयानुचिंतन सक्तत्वम एव स्वरूप विभ्रंशन द्वारा, स्वरूप विभ्रंशन द्वारा देहादौ अहंताम आबध्य
अहंताम आबध्य भेद प्रसक्त्या बराबर भेद प्रसंजनेन भवबंध हेतु हो, भवबंध हेतु पूर्ण विराम, नो चेत सदा स्वरूप निष्ठस्य सदा स्वरूप निष्ठस्य काम्य कामयितृ काम्य कामयितृ कामनादि भेदः कामनादि भेदः कुतस्त्यः इति भावः। कुतस्त्यः इति भावः। ठीक। और देखिए विषयानुचिंतन सक्तत्व, इसके लिए शब्द दिया है श्लोक में अर्थ संधान परत्व। विषयों का अनुचिंतन करता है कोई, स्मरण करता है, तो वही क्या करेगा, तो विषय का चिंतन करेगा तो उसमें सम्यक तो बुद्धि होगी, कामना होगी, है कि नहीं, फिर स्वस्वरूप स्थिति न रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में नहीं रह पाएगा। यदि कोई विषय का चिंतन करता है तो वही लिखा, फिर वो विषयों का चिंतन धीरे धीरे उसको भ्रष्ट कर देता है स्वरूप स्थिति से, वही लिखा विषयानुचिंतन सक्तत्वम एव स्वरूप विभ्रंशन द्वारा, स्वरूप से क्या करता है, उसको हटा देता है, उसके माध्यम से फिर स्वरूप से हट गया, देह में बुद्धि हो गई। तो देहादौ अहंताम आबध्य, देहादि पदार्थों में अहंता मतलब अहंकार, उसको आबध्य आसमंता बद्ध करके, बांध कर, देहादि में ही अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है ना जी। स्वस्वरूप में था, थोड़ा सा विषय चिंतन करने लगा और विषय चिंतन से क्या हुआ, कामना उत्पन्न हुई, है कि नहीं, फिर स्वरूप से भ्रंश हुआ, देह में अहम बुद्धि हुई, और देह में अहम बुद्धि होने के कारण फिर भेद हुआ कि मैं अलग, ब्रह्म अलग, यह अलग, तो भेद बुद्धि हुई, और भेद प्रसक्ति के द्वारा वही विषयानुचिंतन क्या हुआ, भवबंधन के लिए कारण हुआ, क्योंकि जहाँ भेद आया वहाँ बंधन आ गया, तो बंधन के लिए कारण सिद्ध हुआ। लेकिन उस बंधन के लिए कारण मूल में कौन, कहाँ से शुरू हुआ, विषयों का अनुचिंतन, विषयानुचिंतन सक्तत्व अर्थात अर्थ संधान परत्व। देखिए नो चेत, यदि ऐसा नहीं करेगा, समझ लीजिए कोई आपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया और विषय का चिंतन बिल्कुल नहीं कर रहा है, ब्रह्म में स्थित है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, इस बोध पर हमेशा आरूढ़ है, उस व्यक्ति के लिए कोई काम्य पदार्थ है क्या, कामना के विषय कोई पदार्थ नहीं, काम्य नहीं, काम्य नहीं है तो काम नहीं, काम नहीं तो कामयिता भी नहीं। तो ये जो त्रिपुटी है, काम्य, कामयिता और कामना, ये भेद नहीं रहेगा, भेद बुद्धि नहीं होगी, भेद बुद्धि है नहीं है, स्वस्वरूप में स्थिति है कि नहीं। तो देखिए नो चेत सदा स्वरूप निष्ठस्य, सदा स्वस्वरूप में जो स्थित है उसके लिए काम्य कामयितृत्व, कामयितृ कामनादि भेद तस्य, ये भेद कहाँ से होगा, अर्थात ये भेद उत्पन्न उसको नहीं होगा। ये भेद कब हो रहा है, फिर जब कामना करता है तब। कामना कब होती है, विषयों का चिंतन होता है तब, क्योंकि विषयों का चिंतन, सम्यक्त्व बुद्धि, फिर कामना, फिर देहादि में अहंकार, फिर मैं कामयिता हूँ, ये काम है, इसकी मैं कामना कर रहा हूँ, इस प्रकार के भेद हो गया। और जहाँ भेद आ गया, त्रिपुटी आ गई, वह बंधन हो गया। तो बंधन के लिए कारणीभूत मूल में कौन हो गया, विषयों का अनुचिंतन। इसीलिए बार बार कह रहे आचार्य भगवान कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। कार्य प्रवर्धनाद् बीज, प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशाद् बीजनाश, तस्मात् कार्यं निरोधये।
तस्मात् कार्यं निरोधयेत् कार्यप्रवर्धनात् बीज प्रवृत्तिः परिदृश्यते कार्यनाशात् बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। ठीक। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते कार्यनाशात् बीजनाशः तस्मात् कार्यम निरोधयेत। अन्वय सरल है। कह रहे हैं कि व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है क्या जी, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति, कार्य बढ़ जाता है तो बीज भी बढ़ जाता है, देखा जाता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, कोई वृक्ष है, बहुत फला फूला बड़ा हुआ, कार्य बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, फिर बीज प्रवृत्ति, बहुत सारे बीज उसको आ जाएंगे, कार्य बढ़ा इसीलिए। और छोटा वृक्ष रहेगा, बढ़ नहीं पाया तो बीज भी कम आएंगे। और समझ लीजिए वृक्ष है और उसको फल फूल लगने के पहले ही, बीज आने के पहले ही तोड़ दिया, तो कोई बीज उसको होंगे नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ इससे, कार्य यदि बहुत ज्यादा बढ़ता है उसके बीज की भी प्रवृत्ति होती है, बीज भी बढ़ते हैं। बीज बढ़ गए तो पुनः उस बीज से कार्य, कार्य से बीज, ये चलता रहता है कि नहीं। देखिए, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति परिदृश्यते। अब इसके विपरीत कार्यनाशात, समझ लीजिए फल फूल आने के पहले ही उस वृक्ष रूप कार्य का नाश कर दिया तो बीज उत्पन्न होगा क्या, बीज का क्या हुआ, फिर नाश हुआ। इस प्रकार से कार्यनाशात बीजनाश है कि नहीं। तस्मात् ऐसा देखा जाता है व्यवहार में, इसलिए तस्मात् क्या करे भाई, तो साधक के लिए निर्देश दे रहे आचार्य भगवान, तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। क्या कह दिया, तस्मात् कार्यम निरोधयेत्, कार्य का निरोध करने के लिए कह दिया। कार्यम, कौन कार्य, तो कार्यम का अर्थ लिखिए विषयानुचिंतनम। कार्यम, कार्य मतलब क्या, विषयानुचिंतन। निरोधयेत, निरोधयेत का अर्थ है न कुर्यात। तो अर्थ क्या हुआ फिर, कार्यम निरोधयेत, कार्यम विषयानुचिंतनम, निरोधयेत मतलब न कुर्यात। अर्थ क्या निकला, विषयों का अनुचिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक वाक्य लिखते हैं, अतः कार्यम बराबर विषयानुचिंतनम भवति चेत, कार्यम बराबर विषयानुचिंतनम भवति चेत विकारेषु प्रथमः, विकारेषु प्रथमः यह अहंकारः, प्रथमः यह अहंकारः तम विना नैव भवति, तम विना नैव भवति। अर्धविराम, विषयानुचिंतन वृद्ध्या, विषयानुचिंतन वृद्ध्या बीजभूताहंकारः, बीजभूताहंकारः वृद्धः ज्ञेयः। वृद्धः ज्ञेयः, ठीक। अर्थ देखिए भाई, अतः कार्यम, कार्य मतलब विषयानुचिंतनम भवति चेत, विषय का अनुचिंतन करते हैं तब क्या होता है। देखिए, वैसे सूक्ष्म रूप से अहंकार, मतलब पहले अहंकार था, विवेक से क्या कर दिया, अहंकार का नाश कर दिया, सूक्ष्म रूप से चला गया, वो नष्ट हो गया, है कि नहीं। तो पुनः यदि विषय का चिंतन करते हैं तो विकारों में पहला जो विकार है अहंकार, वो पुनः क्या हो जाएगा,
उदित होगा, है कि नहीं? तो वही चेत विकारेषु प्रथम अहंकार, पहला जो अहंकार, तम विना नैव भवती, है कि नहीं? मतलब अहंकार के बिना नैव भवती, तम विना विषयानुचिंतनम विना नैव भवती। विषय का चिंतन करेंगे तो पुनः अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार होगा देह तादात्म्य होगा, फिर अनर्थ ही अनर्थ होगा। ये कह रहे, देखिए विषयानुचिंतन कार्यम विषयानुचिंतनम भवति चेत, विषय का अनुचिंतन, बार बार विषयों का चिंतन होता है तो विकारों में पहला जो अहंकार वो उत्पन्न होगा। तम विना नैव भवती, विषय का चिंतन रहेगा तभी होगा। और विषय चिंतानुवृद्ध्या, विषय का अनुचिंतन यदि बढ़ जाता है तो पुनः बीजभूत अहंकार वृद्धनेय, मतलब कैसे है? देखिए बीज वृक्ष की तरह ही है। वृक्ष है, वृक्ष की वृद्धि कब हुई? पहले क्या था? बीज था। तो बीज था, उसको खत पानी दे दिया तो वृक्ष बन गया। वृक्ष से पुनः बीज, बीज से पुनः वृक्ष, ये चलता है। उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से यदि अहंकार रहता है तो विषय का चिंतन, अब विषय का सूक्ष्म रूप से जो अहंकार है उसका नाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और किंतु नाश करने के लिए प्रयत्न करने की अपेक्षा पुनः यदि विषय चिंतन कोई करता है तो पुनः वो नष्ट प्राय हुआ जो अहंकार वो पुनः बढ़ता है। तो अहंकार बढ़ गया, पुनः फिर विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन पुनः अहंकार, फिर देह तादात्म्य, फिर भेद बुद्धि, फिर बंधन, ये सब अनर्थ की प्राप्ति होती है। लगाना, देखिए और आगे स्पष्ट कर रहे, आगे के श्लोक में चलते हैं। इसलिए कार्यम निरुद्धयति, इस श्लोक में कह दिया, कार्य मतलब क्या? विषय का अनुचिंतन नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य निकला। नहीं तो अहंकार बढ़ेगा और सब कुछ अनर्थ बढ़ जाएगा। आगे चलिए, वासना वृद्धितः कार्यम, वासना वृद्धितः कार्यम, कार्यवृद्ध्या च वासना, कार्यवृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, वर्धते सर्वथा पुंसः, संसारो न निवर्तते, संसारो न निवर्तते, वासना वृद्धितः कार्यं, कार्यवृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, संसारो न निवर्तते। वासना वृद्धितः कार्यम, कार्यवृद्ध्या च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, संसारः न निवर्तते। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। वासना वृद्धितः कार्यम, कार्यवृद्ध्या च वासना, देखिए भाई नीचे वासना वर्धते, नीचे वर्धते, फिर पुंसः संसारः सर्वथा न निवर्तते, ठीक है ना? पुंसः नाम पुरुषस्य, पुरुष का संसार बिल्कुल निवृत्त नहीं हो पाएगा। कब? विषयों का चिंतन करते रहेंगे तब। वो संसार से निवृत्त होने ही नहीं देगा, संसार से मोक्ष मिलने ही नहीं देगा, ठीक है ना? कैसे? एक एक बात को देखेंगे। वासना उद्दित कार्यम, वासना बढ़ जाती है तो उसका कार्य बढ़ जाएगा, कार्य बढ़ा तो पुनः वासना बढ़ जाती, ये श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है ना? इसीलिए आगे कहेंगे क्या, आगे के श्लोक में कहेंगे, इसलिए क्या करे? दो का नाश करो, मतलब मानसिक क्रिया जो विषयों का चिंतन और बाह्य क्रिया, इसका नाश करो, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा बढ़ती है कौन? वासना। वासना मतलब क्या? सूक्ष्म संस्कार अहंकार के। तो वासना उद्दितः, और वासना कब बढ़ती जी? विषयों के चिंतन से। विषय का चिंतन करेंगे तो सूक्ष्म वासना बड़ा रूप ले लेती है, वासना वृद्धि हो जाती है। तो वासना बढ़ गई और कार्य बढ़ गया,
कार्य बढ़ गया तो पुनः वासना बढ़ गई। इस प्रकार से पुरुष के लिए पुंसः संसार सर्वथा न निवर्तते, पुरुष को संसार से मुक्ति कभी होगी ही नहीं। मूल कारण सबके लिए कौन? विषय का चिंतन, उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक, तो एक टिप्पणी लिखते इस पर, वासनात्मना स्थितः अपि अहंकारः वासनात्मना स्थितः अपि अहंकारः विषयानुचिन्तनेन वर्धते। ततः स्वरूपानंद विस्मृत्या विषय लाभार्थम प्रयत्नः भवति। अर्धविराम। अलाभे दुःखम, अर्धविराम। लाभे हर्षः, अर्धविराम। हर्षे दर्पः, अर्धविराम। दर्पे धर्मातिक्रमणम, तेन धियः मालिन्यम, अर्धविराम। तेन पुनः आत्मग्रहण सामर्थ्याभावः, अर्धविराम। ततः च सर्वदा देहाध्यात्मत्वम्, सर्वदा देहाध्यात्मत्वम्, अर्धविराम। तेन जरा मरण जन्मादि रूप संसार अविच्छेदः इति पुंसः संसारः न निवर्तते, इति पुंसः संसारः न निवर्तते। देखिए भाई अर्थ, एक एक बात को समझ लीजिए। सूक्ष्म रूप से अहंकार अवस्थित है, नष्ट प्राय हो गया है। वासनात्मना जिसको बोल दिया, तो वासना रूप से स्थित जो अहंकार वह विषयानुचिंतनेन वर्धते, विषय का अनुचिंतन करेंगे तो बढ़ेगा। कौन? अहंकार। ठीक, और अहंकार बढ़ गया तो होगा क्या? स्वरूपानंद विस्मृति, स्वस्वरूप का आनंद जो था क्या हो जाएगी? विस्मृति, विस्मरण। क्योंकि जहां अहंकार आ गया देहादि पदार्थों को लेकर तो स्वरूप की स्मृति रहती नहीं है, तो फिर स्वरूपानंद की विस्मृति हो जाएगी। अब स्वरूपानंद में जो स्थिति थी उसका विस्मरण हो गया, तब पुनः आदमी क्या करेगा? कुछ सुख, कुछ आनंद मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करेगा।
तब विषय प्राप्ति के लिए पुनः प्रयत्न करेगा। तो वही उस स्मृति होने के कारण विषय लाभार्थम प्रयत्न भवति, विषय प्राप्ति के लिए क्या होता है फिर प्रयत्न होता है। कैसी संगति लग रही पता ना, विषय लाभ के लिए, विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो रहा है। यदा कदाचित विषय प्राप्त नहीं हुआ तब दुख, अलाभ है दुख। यदा कदाचित विषय का लाभ हुआ, प्राप्ति हो गई तो हर्ष होगा, वो किंचित हर्ष है वो, किंतु उतने हर्ष से क्या उत्पन्न होगा फिर दर्प, घमेंड, हर्ष से दर्प होगा। जब दर्प उत्पन्न होता है तो आदमी धर्म कार्य करना छोड़ देता है, धर्मातिक्रमण है कि नहीं, विहित कार्य करने को छोड़ देता है, धर्मातिक्रमण घट होता है। और धर्म कार्य नहीं कर रहा है, वेद कार्य नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा फिर बुद्धि मलिन होती है, मालिन्य आ जाता है। और बुद्धि मलिन हो गई तो क्या हुआ, वो पुनः आत्मग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं रहती है। तेना पुनः आत्मग्रहण सामर्थ्य अभाव, आत्मग्रहण, आत्मा का ग्रहण नहीं कर पा रहा है, अहम ब्रह्मास्मि बोध पर नहीं आ पा रहा है। फिर उससे क्या होगा, ततः सर्वदा देहाध्यात्मत्वम, देह में आत्मबुद्धि हो गई। फिर देह को ही समझने लगा अपना स्वरूप, देह को लेकर ही सब कुछ कर रहा है। समझ तो रहा है कि मैं अब ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन हो गया तो थोड़ा सा किंचित उदय हुआ था ज्ञान का, किंतु गड़बड़ हो गई। क्या ये सब करने लग गया तो पुनः देह पर आकर ठप्प स्थिर हो गया, है कि नहीं, देहात्म बुद्धि हो गई। अध्यात्म बुद्धि हो गई तो उससे क्या, जरा मरण जन्मादि रूप संसार उसका अविच्छेद, उसका पुनः उच्छेद नहीं होगा, अर्थात संसार चक्र उसके पीछे लगता ही रहेगा। वही कहा श्लोक में, पुंस संसार सर्वथा न निवर्तते, निवृत्त नहीं होगा। लेकिन ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है जी, मूल क्या है, विषयों का चिंतन, इसको पकड़ना है। क्योंकि पहले ही वाक्य क्या लिखा था हम लोगों ने, वासना रूप से स्थित अहंकार है, किंतु विषय का चिंतन किया तो वो बढ़ जाता है, बढ़ जाए तो आत्म क्या स्वस्वरूप की स्मृति होती है, फिर ये सब गड़बड़ होती है। इसीलिए विषयों का चिंतन बिल्कुल कभी भी भूल से भी क्या नहीं करना चाहिए, एकांत में भी नहीं, लोकांत में भी नहीं, किसी भी प्रकार से विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सभी विषयों का, ठीक है ना। दद्यात् न अवसरम किंचित, बिल्कुल उसको अवसर नहीं देना चाहिए, उसको भगाना है तो, है कि नहीं जी, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। अहंकार को यदि भगाना है, देहात्म बुद्धि को भगाना है, स्वस्वरूप में स्थित होना है, तो विषयों की तरफ बिल्कुल मन को नहीं जाने देना चाहिए, है कि नहीं। फिर आसुप्ते अमृते नये कालम वेदांत चिंतया, क्या जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु तक आसुप्ते है और अमृते है, मतलब क्या, आसुप्ते मतलब जग गया तो सोने तक, है कि नहीं, अमृते मतलब जन्म हुआ तो मृत्यु तक, अमृते नये कालम वेदांत चिंतया, वेदांत का, ब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन करने में ही समय लगाना चाहिए। लगा कि नहीं जी, चलिए हो गया ना ये बात। संत प्रमाण बहुत मिलेंगे आपको इस बारे में, कोई बता सकतेगा, एक अभंग है क्या, वो याद नहीं आ रहा है, चलो अभी स्मरण था। समय का सदुपयोग करने के लिए कहा है उसमें, काल सारावा चिंतने एकांतवासी गंगा स्नाने देवाच्या पूजने प्रदक्षिणा तुलसीचा, काल सारावा चिंतने, है कि नहीं, सतत कुछ न कुछ पारमार्थिक कार्य ही करते रहना चाहिए, यही कहा है। तो है, चलिए लग गए पंक्ति, क्या है, हरि बोला खाता हरि बोला, हरि बोला खाता हरि बोला, गाता घेता देता बोलता सर्व कार्य हरि बोला, हरि बोला भांडता हरि बोला कांडता सर्व कार्य करिता हरि बोला, हरि बोला विजनी, हरि बोला एकांती, हरि बोला लोकांती, देह त्यागांती हरि बोला, देह त्यागांती हरि बोला मतलब क्या, मर्त्य शांतमति सोबती, हाँ, देह त्याग करते समय में भी हरि को ही बोलिए, ऐसा उसका अर्थ है। लग गया जी, अंति देह त्यागा अंति हरि बोला, है कि नहीं, देह त्यागा अंति,
हरि बोला मतलब क्या, देह अंतिम के समय में, देह त्याग करते समय में भी हरि ही बोला, हरि को ही बोलो, हरि का ही भजन करो, ये उसका तात्पर्य है। चलिए भाई, हो गया है ना ये, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। संसार बंध विच्छित्यै, तद्वयं प्रदयेद्यति, वासना वृद्धिरेताभ्यां, चिन्तया क्रियया बहिः, संसार बंध विच्छित्यै, तद्वयं प्रदयेद्यति, वासना वृद्धिरेताभ्यां, चिन्तया क्रियया बहिः। संसार बंध विच्छित्यै, तद्वयं प्रदहेत् यति, वासना वृद्धि एताभ्यां, चिंतया क्रियया बहि। अन्वय, यति संसार बंध विच्छित्यै, संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेत्, नीचे चिंतया बहिः क्रियया एताभ्यां वासना वृद्धि। ठीक है जी, देखिए भाई, अब पीछे के श्लोक में कहा था कि पुंस संसार सर्वथा न निवर्तते, संसार तो निवृत्त होगा नहीं, तो बोलेंगे संसार निवृत्त हो ही नहीं सकता क्या, तो उत्तर दे रहे होगा जरूर, किंतु उसके लिए क्या करो, तो बता रहे यति ही, यति शब्द का अर्थ लिखिए प्रयत्नशील पुरुष, क्यों पुमान, प्रयत्नशील पुमान, प्रयत्नशील पुरुष, अत्यंत प्रयत्नशील जो पुरुष है उसको कहते यति। क्या करे, तो कह रहे संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेत्, प्रदहेत्, प्रदयेत् का तरीके प्रकर्षेण भस्मीकुर्यात्, प्रकर्षेण भस्मीकुर्यात्, विशेष रूप से उसका भस्म कर डालो। भाई किसका, तद्वयम, उन दोनों का। ठीक है, कौन दो, ये प्रश्न है, और किस लिए भस्म करना है उन दोनों का, तो प्रयोजन भी बताया, संसार बंध विच्छित्यै, ठीक है ना, संसार बंध विच्छित्यै, संसार रूप जो बंध है उसका नाश करने के लिए। तो बोलेंगे संसार मतलब क्या, उसका आई नहीं, संसार रूप बंध उसका नाश करना है, ये दिखने वाला संसार क्या, तो नहीं, एक वाक्य लिखिए, संसार हेतुभूतः, संसार हेतुभूतः देहात्मत्वादि, देहात्मत्वादि सकल बंध विनाशाय, सकल बंध विनाशाय। ठीक है जी, देखो भाई, संसार हेतुभूत, संसार वही जन्म मरणादि संसार, दुख अनर्थ, उसके लिए कारणभूत कौन, देहात्मत्व, देह में आत्मत्व बुद्धि, तो देहात्मत्वादि सकल बंध, जितना भी बंधन है उस बंधन का नाश करने के लिए प्रयत्नशील पुरुष ने क्या करना चाहिए, तद्वयम प्रदहेत्, उन दोनों का विशेष रूप से भस्म कर डालना चाहिए। किन दोनों का, तो उत्तरार्ध में दे रहे, चिंतया बहिः क्रिया, ये दो, चिंता और बाह्य की क्रिया,
क्योंकि एताभ्याम वासना वृद्धि, इन दोनों से ही होती है वृद्धि, किसकी? वासना की। तो चिंतया, चिंता मतलब क्या? चिंतया का अर्थ मानस्या क्रियया, मानस्या क्रियया, मानसिक क्रिया, विषयों का चिंतन आदि। मानस्या क्रियया और बहिः क्रियया, दो शब्द आया ना। बहिः क्रिया मतलब, बहिः मतलब क्या? लिखिए, अंतः चिंता, अंतः चिंता, बहिः शरीरादिना क्रिया। बहिः शरीरादिना क्रिया, ठीक है जी। तो दो हो गई यहां पर, एक मानसिक क्रिया, एक बाहर की क्रिया। तो चिंतन, विषयों का चिंतन ये हुआ क्या? मानसिक क्रिया, और उसके अनुसार बाहर का क्रिया। जैसे कोई सोच रहा है क्या जी, हाँ बहुत बढ़िया मोबाइल है, इसको हरना ही पड़ेगा। अंदर के अंदर चिंतन कर रहा है 1 महीने से, किस तरह से उसका मोबाइल हड़प कर ले, है कि नहीं? ये अंदर हुआ। फिर एक दिन क्या कर लिया? बाहर क्रिया कर ली। तो हो गया कि नहीं दोनों भी? हाँ, इससे क्या होगा फिर? वही चिंतया बहिः क्रिया, एताभ्याम वासना वृद्धि, इन दोनों से ही होती है क्या? वासनाओं की वृद्धि, संस्कार बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों का भी क्या करना है? नाश करना है। वैसे यहाँ पर दो बताए, कौन? अंदर की चिंता, चिंता मानसिक क्रिया, और बाहर की क्रिया। क्योंकि इसका नाश कर दिया तो वासना आपसे आप नष्ट हो जाएगी, इसलिए दो का नाश करने के लिए कर दिया, है कि नहीं? क्या कहा? तद्वयम प्रदहेत। हो गया ना? आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा, श्रुते संश्रुतिमात्मनः, त्रयाणां च क्षयोपायः, सर्वावस्थासु सर्वदा, सर्वत्र सर्वतः सर्वं, ब्रह्ममात्रावलोकनम्, सद्भाववासनादार्ढ्यात्, तत्रयं लयमश्नुते, सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम्, सद्भाववासनादार्ढ्यात्, तत्रयं लयमश्नुते। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संस्रुतिम् आत्मनः, त्रयाणां च क्षयोपायः, सर्वावस्थासु सर्वदा, सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम्, सद्भाववासना दार्ढ्यात्, तत्रयं लयम् अश्नुते। अन्वय, ताभ्यां प्रवर्धमाना सा, ताभ्यां प्रवर्धमाना सा आत्मनः संस्रुतिं सूते, आत्मनः संस्रुतिं सूते, नीचे च त्रयाणां क्षयोपायः,
सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्म मात्रावलोकनम। सरल है। सद्भाव वासना धारण्यात तत्रयम लयम अश्नुते। देखिए भाई अर्थ, ताभ्याम सा प्रवर्धमाना, ताभ्याम ताभ्याम चिंता क्रियाभ्याम, ताभ्याम का अर्थ क्या लिखेंगे? चिंता क्रियाभ्याम, क्रियाभ्याम पीछे के श्लोक में बताया ना, मानसिक क्रिया बाहर की क्रिया, उसी को चिंता क्रियाभ्याम ताभ्याम, विषयों का चिंतन और बाहर की क्रिया, इन दोनों से सा प्रवर्धमाना, सा वासना प्रवर्धमाना, वासना बढ़ जाती है। फिर वो बढ़ी हुई वासना करती क्या है जी? आत्मन संस्कृतिम सूते, सूते सूते का अर्थ है जनयति, सूते नाम जनयति, किम जनयति? संस्कृतिम जनयति, कस्य? आत्मन, आत्मा के लिए संसार उत्पन्न कर देती है। कौन? वासना। ठीक है ना? देखिए भाई, विषय का चिंतन बाहर की क्रिया करेंगे तो वासना बढ़ेगी, और वासना बढ़ेगी तो वासना क्या करेगी? आत्मा के लिए पुनः संसार प्राप्त करा देती है। जनयति, आत्मना संस्कृतिम सूते जनयति। फिर आप क्या करें? च और त्रयाणाम क्षयोपाय, फिर बोलेंगे भाई हमको तो संसार प्राप्त नहीं होना चाहिए, और संसार प्राप्ति के लिए कारण कौन है? वासना। अब वासना की निवृत्ति होनी चाहिए। अब वासना की निवृत्ति करनी है तो विषय का चिंतन और बाहर की क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात कुल मिलाकर इन तीनों का नाश होना चाहिए। चिंतन, विषयों का चिंतन, बाहर की क्रिया और वासना, इन तीनों का नाश होना चाहिए, तभी तो संसार की निवृत्ति होगी। अब ये तीनों का नाश कैसा करे? तो दे रहे च त्रयाणाम क्षयोपाय, इन तीनों के भी क्षय का उपाय। तीन कौन कौन? वासना, चिंता, क्रिया। ठीक है ना जी? च त्रयाणाम क्षयोपाय, नाश का उपाय क्या है जी? तो बता रहे ब्रह्म मात्रावलोकनम, पद आया है आगे, बस केवल एक मात्र ब्रह्म का अवलोकन करना, यही उपाय है उन तीनों का नाश के लिए। लेकिन बोलेंगे भाई उस ब्रह्म मात्र का अवलोकन, ब्रह्म का ही चिंतन हमेशा करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इसको कुछ मर्यादा है कि नहीं? सर्वावस्थासु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, सभी अवस्था में क्या करना है? ब्रह्मावलोकन करना है। पुनः सभी अवस्था में करना है तो कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, सर्वदा, सब काल में, है कि नहीं? बर अपने घर में बैठेंगे तब करेंगे चिंतन, और कहीं घूमने आदि जाएंगे फिरने को ट्रेन में तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सर्वत्र, सब जगह। देखिए भाई, अवस्था को लेकर, काल को लेकर, देश को लेकर बताया जा रहा है। सर्वावस्थासु लिखाएंगे, सर्वावस्थासु सर्वदा, ठीक है ना? सर्वदा मतलब सब काल में, सर्वत्र मतलब सब देश में, पुनः सर्वतः, सभी ओर से, इधर नहीं कि इधर ब्रह्म है और इधर नहीं है पीछे, सब ओतप्रोत भाव से उसका क्या करना है? चिंतन करना है। सर्वतः सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकन, सब जगह ब्रह्म का ही अवलोकन चिंतन करेंगे तो तीनों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। नाश होगा तो संसार से वही दे रहे ब्रह्म मात्रावलोकन, सद्भाव वासना दार्ढ्यात्, और इस प्रकार का ब्रह्मावलोकन करते 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 सद्भाव की वासना दृढ़ हो जाएगी तब। तो सद्भाव वासना दार्ढ्यात् पद आया है, उसके लिए एक शब्द सर्व ब्रह्म मात्रावलोकनेन, सर्व ब्रह्म मात्रावलोकनेन सद्भाव वासना दार्ढे, सद्भाव वासना दार्ढे। ठीक है, अर्थ देखिए, सब जगह ब्रह्म मात्र का अवलोकन किया तब होगा क्या? सद्भाव वासना दृढ़ होगी। किससे? सर्व ब्रह्म मात्र अवलोकनेन, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे चिंतन से, सद्भाव रूप
सब मतलब ब्रह्म ही सब जगह, इस प्रकार की वासना, इस प्रकार के संस्कार दृढ़ होने पर क्या होगा उससे? तत्त्रयम लयम अश्नुते। तत्त्रयम, त्रयम, त्रयम कौन? त्रयम के ऊपर शब्द वासना चिंता क्रिया रूपम त्रयम। वासना चिंता क्रिया रूपम त्रयम, ये तीन। लयम अश्नुते, लयम नाशम, लयम शब्द करते नाशम। अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्नोति, ठीक है। सभी काल में, सभी देश में, सभी ओर ब्रह्म का ही चिंतन करेंगे और वो दृढ़ बुद्धि हो जाएगी, तब वासना, मानसिक चिंता, विषय चिंतन, क्रिया, इन तीनों का भी लय अर्थात नाश हो जाएगा, नाश को ही प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए सब जगह सब क्या करने के लिए कहा? ब्रह्म चिंतन। कैसे? सर्वदा सर्वत्र इत्यादि। तो लिखते उस पर एक वाक्य, कालतः, कालतः कौंस में लिखिए सर्वदा, कौंस बंद, अर्धविराम। देशतः, देशतः कौंस में लिखिए सर्वत्र, कौंस बंद, ठीक। सर्वतः कौंस में लिखिए वस्तुतः, कौंस बंद। च जागृदादि अवस्थासु, जागृदादि अवस्थासु ब्रह्म व्यतिरेकेन, ब्रह्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति, किमपि नास्ति। ये हुआ ब्रह्मावलोकन, ठीक है, पूर्ण विराम। आगे श्रुति, इदं सर्वं यद अयम आत्मा, इदं सर्वं यद अयम आत्मा, अर्धविराम। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मैवेदं विश्वम, ब्रह्मैवेदं विश्वम, मुंडकोपनिषद। ब्रह्मैवेदं, ब्रह्म एव इदं विश्वम, मुंडकोपनिषद 2:12 इत्यादि श्रुतिभिः। मृत्लोह, मृत्लोह दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः, मृत्लोह दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैः च यह चोरः सहस्तानुः, यह चोरः सहस्तानुः, अर्धविराम। यद्रजतं सा शुक्तिः, यद्रजतं सा शुक्ति इति वत् सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्वं बाधित्वा, सर्वत्र सर्वत्वं बाधित्वा केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन, केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति, किमपि नास्ति इति सर्वत्र ब्रह्म मात्रावलोकनम, नास्ति इति सर्वत्र ब्रह्म मात्रावलोकनम। ठीक है जी, चलिए अर्थ। कालत, काल की मर्यादा नहीं उसके लिए,
सतत चिंतन करना है। इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है श्लोक में, कौन सा? सर्वदा। देशतः मतलब सर्वत्र, सभी देश में, सर्वतः वस्तु परिच्छेद भी उसके लिए नहीं चाहिए। और जागृत आदि अवस्था सु, सभी अवस्थाओं में ब्रह्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति, ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। श्रुति भी कह रही है इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ क्या है जी? आत्मा ही है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, इदम विश्वम ब्रह्म, ब्रह्म ही है। इत्यादि श्रुति भी बता रही है वही ब्रह्म का ही चिंतन है सब। दृष्टांत भी दिए हैं पीछे। इसके बाद पहले मृत लोह दुंदुभी, मृत मतलब मिट्टी, मिट्टी के कार्य बहुत सारे दिखाई दे रहे, घट शराब परल, लेकिन है क्या? सब मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार का चिंतन। और लोहे का कार्य बहुत सारे बनाए हुए हैं अलग अलग, या स्वर्ण के कार्य बहुत सारे दिखाई दे रहे, किंतु वस्तुतः क्या है? स्वर्ण नहीं है। ठीक है ना? और ये दुंदुभी क्या है जी? दुंदुभी का और दृष्टांत है। क्या है दुंदुभी? तो दृष्टांत कैसा है क्रिया, कैसा घटाएंगे उसको? हाँ चलो बाद में देखेंगे। दुंदुभ्यादि दृष्टांत ही है कि नहीं? वो भी एक दृष्टांत है। जैसे मिट्टी का दिया, लोहे का, स्वर्ण का, इस प्रकार से। और दृष्टांत बता रहे, जैसे दिखाई दे रहा है कौन? चोर। चोर है क्या? नहीं, क्या है? स्थानु। कभी कभी रात में जब जाएंगे ना होड़ को 10 बजे, तो रास्ते में कभी कभी तरबूज की वाड़ी, खरबूज की वाड़ी रहती है, और वहां पर लगाया रहता है वो बुझगावना, या लकड़ी का खोड़, पेड़ का खोड़ रहता है, बुंदा है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं जी? स्थानु है। स्थानु लग रहा है क्या? चोर। किंतु दिख रहा है चोर, है क्या? स्थानु। दिख रहा है जगत, है क्या? ब्रह्म। बस ये चिंतन, ये दृष्टांत है सब। ठीक है ना? यह चोर सा स्थानु। और यद रजतम सा शुक्ति, दिखाई दे रहा है कौन? रजत है क्या? सुक्ति। दिखाई दे रहा है क्या? जगत है क्या? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब कौन? मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ है नहीं। समझ में आया? यद रजतम सा शुक्ति इतिवत, इस दृष्टांत की तरह सर्वत्र, सब जगह जो दिखाई दे रहा है प्रपंच, उसका बात करके केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति, अधिष्ठान भूत केवल अकेला ब्रह्म के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं है। मैं ही सब जगह ओतप्रोत व्याप्त हूँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं। केवल अधिष्ठान ब्रह्म भूत, केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति इति, इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म मात्रावलोकनम, सब जगह केवल ब्रह्म का ही यदि अवलोकन करते हैं, तब क्या जी? तब क्या होगा? दृढ़ हो जाएगा। तो तीनों नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन? वासना, चिंता, क्रिया, कुछ नहीं रहेगा। श्रुति भी कहती है यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत, है कि नहीं? जिसको ये सब कुछ आत्मा ही हो गया, उसके लिए कौन देखने वाला? केन, किसको देखेगा? कुछ नहीं, है कि नहीं? सब कुछ क्या है फिर? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। विज्ञातारम, अरे केन विजानिया, ब्रह्म ही सब कुछ है। और ऐसा चिंतन करते करते ये तो नष्ट हो जाते। कौन? वासना, चिंता, क्रिया। इसके लिए प्रमाण गीता का, रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, ओतप्रोत मैं ही हूं, ऐसा साक्षात्कार होने पर रस अपि निवर्तते, सूक्ष्म वासना भी निवृत्त हो जाती है। गीता 2.59 दूसरे अध्याय में 59 नंबर का श्लोक गया है कि नहीं? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, हो गया। तो चलिए तीनों का नाश करने का उपाय भी बता दिया, ब्रह्म चिंतन। और इन तीनों का नाश नहीं होगा तो संसार से पुरुष का छुटकारा होगा नहीं। ये बात कर, इदम इत्थम कह दिया भाई, ये मार्ग है, ये आडस का जाता है, और ये मार्ग होड़ को जाता है। तुमको कहाँ जाना है तुम तय कर लो। संसार चक्कर में ही रहना है तो बहुत विषय का चिंतन करते जाओ, वासना अहंकार को बढ़ाते जाओ, कोई हमको लेना देना नहीं है।
और इस संसार दुख से, संसार चक्र से छूटना चाहते हो तो सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करो। तो धीरे 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 वो सब वासना है कि नहीं, विषय का चिंतन, ये सब छूट जाएगा, फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे, तो वही मोक्ष है। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय